अब तक हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजमीन केस में फैसला सुना दिया। बरतरफ शुदा 16,000 सरकारी मुलाजमीन अस खुद नोटिस के तहत बहाल कर दिए गए। 1 से 7 ग्रेड के तमाम मुलाजमीन बहाल। ग्रेड 8 से ऊपर वाले मुलाजमीन को टेस्ट देना होगा। करप्शन और मिसकंडक्ट पर नौकरियों से निकाले गए मुलाजमीन की बरतरफी बरकरार। तमाम मुलाजमीन निकाली गई तारीखों पर ही बहाल तस्वुर होंगे। हुकूमत दिन में 3 वक्त गैस की फराहमी का वादा निभाने में नाकाम। मुल्क भर में सख्त सर्दी के दौरान गैस का बदतरीन बहरान बरकरार। तवील इंतजार के बाद गैस आती है तो प्रेशर इतना कम कि चाय बनाना भी इम्तिहान। महंगी LPG और बाजार से खाने की खरीदारी ने आवाम की कमर तोड़ दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी। लाहा में दर्जा हरारत -15, कल्लात में -10 और कोयटा में -8 तक जा गिरा। कराची में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब भर में शदीद धुंध का राज। हद निगाह इंतहाई कम। ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर। मुख्तलिफ मोटरवेज जगह जगह से बंद। पैनमा केस के बाद सियासत में बड़ी तब्दीली आई। हमने नून लीग को बेनकाब किया। ऑडियो या वीडियो टेप लीक करने का मकसद अदालतों पर दबाव डालना होता है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की सोशल मीडिया पर सारिफीन से गुफ्तगू। कहा PTI का पंजाब में नून लीग और सिंध में पीपल्स पार्टी से मुकाबला होगा। बाकी सिर्फ मेहमान अदाकार के तौर पर आएंगे, इनकी कोई हैसियत नहीं। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर OIC वज़राए खारजा इजलास की तैयारियां मुकम्मल। पाकिस्तान ने पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए बेहतरीन किरदार अदा किया। 19 दिसंबर को OIC इजलास में 57 मुस्लिम ममालिक के वज़राए खारजा शरीक होंगे। अफगानिस्तान को इंसानी बहरान से बचाने के लिए फौरी इक़दामात और वहाँ हंगामी बुनियादों पर इदारा जाती मैकेनिज़्म की तश्कील की ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू। बातचीत में दोतरफा फौजी ताउन, इलाकाई सलामती के उमूर पर गौर। PDM के जलसे में खाली कुर्सियां इनका मुंह चढ़ा रही थी। वज़ीर आज़म ने स्कर्दू में -3 डिग्री में भरपूर जलसा किया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नून लीग की परफॉर्मेंस जलसों में ही नहीं ऑडियोज़ में भी ऐसी है। साकिब निसार की ऑडियो को ट्वीट किया गया। अपोजिशन का काम सिर्फ पगड़ियाँ उछालना है। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 14 अफराद जान बहक। 277 नए मरीजों का इजाफा। गुज़श्ता रोज़ 41,927 टेस्ट किए गए। पॉजिटिव केसेस की शरह 0.6% रही। मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 718 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 16,000 मुलाजमीन की बरतरफी के खिलाफ नजरसानी अपीलें खारिज करते हुए मुलाजमीन को बहाल करने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेड 1 से 7 के मुलाजमीन को बहाल कर दिया है। ग्रेड 8 और इससे ऊपर के मुलाजमीन को टेस्ट पास करना होगा। मजीद इस बारे में बात करेंगे साकिब अब्बासी से। जी साकिब। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में 16,000 मुलाजमीन की बरतरफी का जो मामला था, ये बड़ा अहम फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है सुना दिया गया है। और इसमें ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सामने आया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी अपीलें तो खारिज कर दी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जो कि आर्टिकल 184(3) और आर्टिकल 187 के इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए जो है तमाम जो है मुलाजमीन को बहाल कर दिया है। इस हवाले से जो हुकूमती तजावीज़ थी जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी, वो जो है मान ली गई हैं। उसमें उसके तहत जो है फैसला ये जो जारी किया गया है, इसके तहत ग्रेड 1 से ग्रेड 7 तक के तमाम मुलाजमीन को जो है उनकी
जिस डेट को उनको निकाला गया है उस डेट से ही जो है उनको बहाल कर दिया गया है, जबकि ग्रेड 8 और इससे ऊपर के जो मुलाजमीन हैं उनको जो है महकमाना जो है टेस्ट पास करना होंगे। इसके अलावा इस फैसले में ये भी एक बड़ी अहम चीज है कि करप्शन और मिसकंडक्ट पर नौकरियों से निकाले गए मुलाजमीन की बरतरफी जो है बरकरार रहेगी। ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में जो है 5 रुकनी लार्जर बेंच था, जिसमें 4-1 की तनासब से जो है ये फैसला सुनाया गया है और जस्टिस मंसूर अली शाह जो इस बेंच का हिस्सा थे उनकी जानिब से इस फैसले से इख्तलाफ किया गया है। उन्होंने अपना इख्तलाफी नोट भी लिखा है। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में पार्लिमान जो है सुप्रीम है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की शिक 4 आइन से मुतसाद है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि मजबूत जमहूरी निज़ाम में पार्लिमान ही सुप्रीम होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इख्तलाफी नोट में ये भी लिखा है कि पार्लियामेंट को नीचा दिखाना जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है और सेक्शन 4 और सेक्शन 10 आइन से मुतजाद है, जिसका जायजा लेना चाहिए। ये जो इख्तलाफी नोट है जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि इस बेंच का हिस्सा थे उनकी जानिब से ये लिखा गया है। ताहम जो बरतरफ मुलाजमीन थे उनको जो है सोमोटो एक्शन के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया है, लेकिन नजरसानी जो अपीलें थी वो खारिज कर दी गई हैं। तवील जो है समातें रही सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमती जानिब से जो तजावीज़ दी थी उनकी रोशनी में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है आज फैसला सुनाया है और ये जो है अभी तफसीली फैसला जारी नहीं किया गया, मुख्तसर फैसला सुनाया गया है। तफसीली फैसला तहरीरी फैसला जो है इस हवाले से बाद में जारी किया जाएगा। ताहम एक बड़ी तादाद जो है शराय दस्तूर पर जो मुलाजमीन की थी जो कि एहतजाज पे थी और इस इंतजार में थी कि क्या फैसला, उस हवाले से खुशी का इजहार भी किया जा रहा है। ताहम जब तक तहरीरी फैसला नहीं आता है, अभी तक जो हमने देखा कि मुलाजमीन वो इस इंतजार में कि तहरीरी फैसला आए ताकि वो इस हवाले से मजीद चीजें जो है वाज़ेह हों। जी, साकिब अब्बासी तफसीली अपडेट कर रहे थे। OIC वज़राए ख़ारिजा काउंसिल के इस्लामाबाद में होने वाले गैर मामूली इजलास की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम तहा इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम तहा सऊदी एयरलाइन की परवाज से जद्दा से इस्लामाबाद पहुंचे। वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने OIC सेक्रेटरी जनरल का इस्तकबाल किया। इस मौके पर सेक्रेटरी जनरल OIC ने कहा कि पाकिस्तान ने पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए बेहतरीन किरदार अदा किया है। OIC कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। फ़ारूक हबीब ने कहा कि OIC सेक्रेटरी जनरल को पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। सेक्रेटरी जनरल OIC 19 दिसंबर को वज़राए ख़ारिजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने कहा है कि अपोजिशन का काम सिर्फ पगड़ियां उछालना है। जब तक नून लीग का एहतसाब होता रहेगा वो लोगों की पगड़ियां उछालते रहेंगे। वज़ीर आज़म ने स्कर्दू के लिए इंटरनेशनल परवाजें खोल दी हैं। लंदन में बैठे स्कर्दू की सैर के लिए ही आ जाएं। नून लीग की परफॉर्मेंस जलसों में ही नहीं ऑडियोज़ में भी ऐसी ही है। साकिब निसार की ऑडियो को ट्रीट किया गया है। लाहौर में तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था वज़ीर आज़म ने स्कर्दू के लिए इंटरनेशनल परवाजें खोल दी हैं। लंदन में बैठे स्कर्दू की सैर के लिए ही आ जाएं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि पाकिस्तान की तारीख में वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में 41 साल बाद OIC कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। वज़ीर आज़म OIC के तारीख़ी इजलास से खिताब करेंगे। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल इंसानी मसाइल जन्म ले रहे हैं। OIC की कॉन्फ्रेंस तामीरी किरदार अदा करेगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का सेफ सिटी इस्लामाबाद का दौरा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 41 बरस बाद OIC इजलास होने जा रहा है। OIC इजलास के मौके पर मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद नहीं कर रहे। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से इंसानी मसाइल जन्म ले रहे हैं।